आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि सूर्योदय का संबंध जिस प्रकार से सूर्यास्त लिखा है तो उसी प्रकार से उद्घाटन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे ई और ई का संबंध 5 है तो उसी प्रकार से करा एम एन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त लिखा है तो उसी प्रकार से उद्घाटन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपका सही हो पाया इस पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त लिखा है तो कैसे लिखा है दोस्तों, यानी कि विपरीत क्रम उसने दिया है। यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा है, विपरीत क्रम, और इसी को अलग अलग बुक में कहीं उल्टा क्रम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो उसी प्रकार से उद्घाटन का हम लोगों का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, तो समापन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, जिस प्रकार से सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त लिखा है यानी कि विपरीत क्रम यानी कि उल्टा क्रम दिया है, तो उसी प्रकार से उद्घाटन का हम लोगों का उल्टा यानी विपरीत क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने करा है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप सीरीज को नोट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सीरीज को उसने बढ़ाया है। जैसे 21 है, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 22 है, फिर 26 है, उसके बाद यहाँ पर 35 है और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया गया 76। तो सीरीज के सवालों को सबसे पहले देखना होता है कि सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है। 21 से यदि 22 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो +1 किया है। उसी प्रकार से देखिए 22 से यदि 26 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +4 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 26 से यदि 35 पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 9 जोड़ दिया है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो एक तरीके से यहाँ पर आपको बता देते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कर रहा है दोस्तों, 1 का स्क्वायर करके उसने जोड़ा है। उसी प्रकार से ये जो 4 है हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर करके जोड़ा है। उसी प्रकार से 9 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो आएगा दोस्तों, तो 4 का इस जगह पर स्क्वायर आ जाएगा और आगे हम लोगों के सामने किसका स्क्वायर आएगा, तो 5 का। यहाँ पर 4 का स्क्वायर और इस जगह पर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कर लीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो इस जगह पर प्लस आप क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 25 कर देंगे। बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप 35 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 51 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि उसने किस प्रकार से सीरीज को बढ़ाया है। तो स्क्वायर करके जोड़ दिया, देखिए 1 4 9 16 25। उसी प्रकार से देखिए 51 में यदि आप 25 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का सीरीज फॉलो कर गया। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरीके के, आखिर क्या करने से हम लोगों का होगा। तो देखिए मिसिंग नंबर के सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा जो बड़े नंबर है उस पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा है। या तो जोड़ के लिखा रहता है, या तो घटा के लिखता है, या तो गुना करके लिखता है, स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्यूब करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। देखिए चलना है इधर से ही और किस प्रकार से किया है। देखिए इन दोनों जो अंक दिया है उनको हम लोगों को जोड़ देना है। देखिए जैसे 7 और 8 जोड़ देंगे, तो जैसे ही 7 और 8 को जोड़ देंगे और इसी में आपको क्या करना है दोस्तों, अपने मन से आपको इसमें 3 जोड़ देना होगा, तभी आपका क्या होगा, सीरीज फॉलो करेगा। तो देखिए 8 7 इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 15 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3, कितना हो जाएगा, तो 18
और इसमें आपको क्या करना होगा, तो भागा क्या कर देना होगा, 2 कर देना होगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों, जैसे ही हम लोगों के सामने कितना आ जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो 18 और इसमें भागा आपको दे देना है 2, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों 9। तो यहाँ पर इसी प्रकार से उसने लिखा है। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें करेंगे दोस्तों। ये देखिए कि यहाँ पर 4 प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और अपने मन से इसमें क्या करना होगा, +3 कर देना होगा। तो पहले जोड़ लीजिए, देखिए 5 4 इधर 9 और 3 हो जाएगा 12, और तो 12 में आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं 5 4 इधर 9 और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं 3, तो कितना हो गया 12। तो 12 में अपने मन से क्या करना है दोस्तों, 2 से भागा कर देना है, तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस जगह पर देखिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 6, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 6 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसमें चल देना है जिसका निकालना है। तो यहाँ पर जैसे 1 है और प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और अपने मन से अभी आपको बताएं कितना करना है, यानी कि 3 इसमें जोड़ देना। तो देखिए 2 1 3 और प्लस इधर हो जाएगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में भाग दे देना है 2 से, कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आपको समझना था कि किस प्रकार से हुआ। यहाँ पर उसने क्या किया, 2 जो नंबर दिया है उसको जोड़ दिया और उसमें अपने मन से 3 जोड़ दिया, फिर भाग कर रहा है 2, उसी प्रकार से 3 जोड़ना है और भाग कर देना है, 3 जोड़ना है और भाग कर देना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या किया है और कैसे क्या है, बस तरीका आपके सामने है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से करा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो देखिए इस तरीके कभी भी सवाल आए तो एकदम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग दे देना है, कहीं से भी आप नंबरिंग दे दीजिए और गिनती कर लीजिए कितना हो रहा है। तो 1 2, उसके बाद इसमें 3 4, यहाँ पर आ रहा है 5 6 7, और उसके बाद क्या हो गया 8। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जितना यानी अधिकतम संख्या आया, यानी कि हम लोगों का 8 हुआ, तो 8 में अपने मन से इसमें 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्यों 16 होगा, देखिए आप यहाँ पर एक बेसिक बात को समझ लीजिए कि 2 आकृति जो है मिलकर एक एक त्रिभुज बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये देखिए जैसे इसको मिला देंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 2 आकृति जब लेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा, अलग अलग त्रिभुज बनेगा। तो पहले सिंगल सिंगल तो 8 हो गया, उसी प्रकार से डबल डबल लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। बस ट्रिक को याद रखिएगा कि इस प्रकार से अगर फिगर रहेगा, इसमें और भी एक तरीके से पूछा जाता है, जैसे इस तरीके से सवाल रहेगा और यहाँ पर काट दिया तो कहेगा इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, बस नंबरिंग दे दीजिए। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर हुआ 4, तो 4 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देख लीजिए, आप काउंट करके भी देखेंगे तो इसमें क्या आएगा 8। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा यहाँ पर काट दिया है ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 आकृति मिलकर यानी कि 2 को जब मिलाएंगे, जैसे 3 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, 8 1 को मिलाएंगे 6 7 को, इस प्रकार से बनेगा, इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कराएं, यानी एक डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लकीर इस पे डाल देना है, तो देखिए डाल दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने एक लकीर बीच से आएगा, तो इसको भी इस प्रकार से कर दिए, और उसके बाद ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और इसमें भी यहाँ पर उसने इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर ऐसा आकृति किस ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है, फिगर को कंप्लीट करना है, तो कौन सा फिगर रख देने के बाद वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने डाइस यानी पासा से दिए गए हैं, करें नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दी गई है और आप बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा
कौन होगा। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, सिंबल दे दिया है, एक संकेत दे दिया है और बताना है कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन होगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले पहला पासा इसको मानेंगे और इसको मानेंगे दूसरा पासा। तो इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन जहाँ मिलेगा तो देखिए कॉमन हम लोगों के सामने ये जो बराबर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी है और बराबर इसमें भी है, दोनों में है। तो वहीं से आपको क्या चलना है कि घड़ी के दिशा में चल देना। इस तरीके के कभी भी सवाल रहे अंक वाला या संकेत वाला यानी सिंबल वाला रहे तो आपको कुछ नहीं, जहाँ कॉमन मिला वहां से आपको घड़ी के दिशा में घुमा देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पासा लेंगे और यहाँ पर लेंगे दोस्तों दूसरा पासा। बेसिक बात को समझिए, कभी नहीं गलती होगा इस तरीके के प्रश्न। तो दोनों में बराबर है तो इसमें भी बराबर लिख देंगे और इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर। अब देखिए पहला पासा में जैसे ही चलेंगे तो बराबर के बाद हम लोगों के सामने त्रिभुज आ जाएगा और त्रिभुज के बाद है दोस्तों गोला। उसी प्रकार से दूसरा पासा में बराबर के बाद चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने आयत आ जाएगा और आयत के बाद क्या है दोस्तों, हज। तो इस प्रकार से उसने कहा था कि त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, आयत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार आप तरीका समझ लिए, फिर कभी गलती ना होगा। जो कॉमन है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद इसको घड़ी के दिशा में घुमा देना है। तो जैसे ही आप घुमा देंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने रक्त संबंधी यानी कि ब्लड रिलेशन से। तो देखिए कह रहा है कि शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो आप बताइए कि विजय शिवानी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो एक बार वीडियो को रोक के अपने से ट्राई कर लीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, कौन कह रहा है दोस्तों, विजय ने कहा कि उसके पिताजी जो है, उसके यानी किसके दोस्तों, शिवानी। इस जगह पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस जगह पर हम लोगों का शिवानी यहाँ पर कर लेते हैं कि उसके पिता, उसने कहा है कि उसके जो पिता है यानी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर लिख लिए दोस्तों, शिवानी हम लोगों का हो गया यानी कि इस जगह पर शिवानी। तो शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके पिता, इसका क्या दोस्तों, पिता। यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर लिख लीजिए कि इसका शिवानी का क्या हो जाएगा, पिता। तो जो शिवानी का पिता है उसने कहा है कि मेरे पिता, यानी इस जगह पर गौर कीजिएगा, कह रहा है मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो इकलौते पुत्र यानी कि खुद इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय हो जाएगा। तो विजय कह रहा है यानी विजय ही हम लोगों का हो जाएगा और इसके पिताजी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पिताजी। तो हो गया, बस निकल गया। तो बताइए कि शिवानी जो है हम लोगों का, आप बताइए कि विजय शिवानी से, तो विजय जो है शिवानी का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक बात क्लियर क्या है कि इकलौता पुत्र, इकलौता खुद यानी शिवानी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि उसके यानी किसके लिए आया, तो शिवानी के लिए आया। तो शिवानी का कर दिए और कह रहा है कि मेरे पिताजी के, तो मेरे खुद यानी कि विजय ले लिया तो कह रहा है मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। तो हो गया शिवानी और विजय में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, शिवानी का विजय कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट लगता है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन और निष्कर्ष के सवाल को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी मनुष्य टेबल है और सभी टेबल हम लोगों का स्नातक है। तो यहाँ पर कर लीजिए कि सभी मनुष्य, इस जगह पर डायग्राम बना देते हैं दोस्तों कि सभी मनुष्य यानी जितने भी मनुष्य है आपका क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। तो मनुष्य को जो है टेबल के अंदर में रख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी टेबल जो है स्नातक है। तो सभी टेबल अब क्या हो जाएंगे, स्नातक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम को बना लेंगे। तो देखिए हमने डायग्राम को बना लिया। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कर रहा है, ये सभी टेबल मनुष्य है क्या, सब तो टेबल जो है वो मनुष्य के अंदर में गया क्या, सब टेबल का हिस्सा। देखिए दोस्तों क्या इतना जो ई वाला बीच वाला जो गोला देख रहे हैं वो टेबल का है, तो क्या टेबल का पूरा हिस्सा मनुष्य में गया है क्या, नहीं गया है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा हमें कह रहा है कि सभी मनुष्य, तो जितना भी मनुष्य है, कह रहा है कि सभी मनुष्य स्नातक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना भी मनुष्य का हिस्सा है ये वाला उस स्नातक के अंदर में, क्योंकि सबसे बड़ा गोला किसका है, स्नातक का। तो वही कह रहा है कि सभी मनुष्य जो है स्नातक है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही कह रहा है, यानी दूसरा वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल हो जाएगा कि सारा मनुष्य, जितना भी मनुष्य है उस स्नातक के अंदर में है।
तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का प्रारंभ से क्रमांक 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक कितना होगा। तो चलिए करके दिखाइए इसका क्रमांक अंत से क्या होगा। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो करना क्या है दोस्तों, ट्रिक हम लोगों का क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रिक से ही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि हम लोगों का जैसे प्रारंभ लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों प्रारंभ आप लिख देंगे, और प्रारंभ अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का अंत कर देंगे, क्योंकि प्रारंभ अब प्लस क्या कर देंगे अंत, अब माइनस क्या करना है 1 कर देना, बस इसी पे आप रख दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो कुल यानी कुल टोटल हम लोगों का कितना विद्यार्थी है दोस्तों, यानी 50 विद्यार्थी है। तो हम लोगों का ई साइड में क्या लिखा जाएगा 50 लिख देंगे। अब देखिए प्रारंभ से उसका क्रमांक हम लोगों के सामने 25वां है, और अंत से उसका निकालना है, तो अंत का तो यहाँ पर रहने दीजिए। अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा। तो देखिए आंसर निकल चुका है कि इधर हो जाएगा 50 और 25 में से 1 चल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब प्लस इस जगह पर क्या लिख लेंगे अंत लिख देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप अंत लिख देंगे और उसको 24 को उस पार ले जाइए, आपका क्या निकल गया आंसर। तो देखिए 50 अब माइनस कर देंगे दोस्तों 24, अब बराबर इधर हम लोगों का अंत रहेगा। तो देखिए 50 में जैसे ही आप 24 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 50 में 24 घट जाएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि प्रारंभ हम लोगों का ट्रिक देखिए यहाँ पर ऐसे भी होता है, कभी कभी दायां प्लस बायां रहेगा, यानी दायां से कहेगा इतना, बायां फिर कहेगा ऊपर और नीचे, बस दोनों जगह पर कहीं भी इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर या तो प्रारंभ और अंत के जगह दायां प्लस बायां कर सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर यही लॉजिक लगेगा और इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो देखिए अशोक 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद फिर करा कि 4 किलोमीटर हम लोगों का दक्षिण की ओर, तत्पश्चात वह पूर्व की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि पूर्व आपका इस साइड में लेना है और इस साइड में आपको पश्चिम लेना है। डायरेक्शन को हमेशा आपको याद रखना होगा। जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है, जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपको समझना है, तभी आपका प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पर इस साइड हम लोगों का पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए प्रश्न को सॉल्व। अशोक कह रहा है कि 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यदि यहाँ से चला देते हैं दोस्तों, यानी कि पश्चिम की ओर। उसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर हम लोगों का 4 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ से चल दिए 15 किलोमीटर दूरी हम लोगों के सामने इतना सा हुआ, उसके बाद उसने कहा दक्षिण की ओर हम लोगों के सामने 4 किलोमीटर चलता है, तो चल दिए। उसके बाद करा कि तत्पश्चात हम लोगों के सामने देखिए अशोक 15 किलोमीटर, अच्छा तो अशोक अगर 15 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए उल्टा हम लोग कर दिए हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, ई साइड से, क्योंकि पश्चिम आपका ई साइड से होगा तो इस प्रकार से चलना होगा, क्योंकि पश्चिम वहाँ पर कहा है इधर, तो इधर हो जाएगा। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चल दिए। तत्पश्चात पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुमा के दिया है, यानी इस जगह से बताना है दोस्तों कि वह यहाँ पर जो है कितना दूर है। तो देखिए इस जगह पर पाइथागोरस लगाना होगा, तभी आपका निकल पाएगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। इस जगह पर कितना हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। टोटल अगर हम लोगों का 15 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है दोस्तों 12 है, तो ये इस जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इधर देखिए यहाँ ई कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस में सूत्र क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोगों के सामने लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि आधार का स्क्वायर। देखते चलिए ध्यान से कैसे कैसे कर रहे हैं।
यहाँ पर लंब का स्क्वायर और इस जगह पर लिखना है दोस्तों आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कर दिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर अब देखिए कर्ण हम लोगों के सामने क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, कर्ण तो हम लोगों को निकालना है। तो कर्ण जब निकालना ही है तो कर्ण के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर ही रह जाएगा। लंब हम लोगों के सामने दिया है, यानी कि देखिए 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, और आधार हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर, तो इस जगह पर 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इधर कर्ण का रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सिंपल था, यहाँ पर लगा देंगे। देखिए इस जगह पर सिर्फ अब कर्ण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कर्ण। इसको स्क्वायर हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर ही हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यानी कि यहीं पर हम लोगों का कर्ण लिखते चलेंगे। तो कर्ण का यहाँ पर 16 9 जोड़ेंगे तो 25 और रूट चढ़ा देंगे, तो इसका कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये जो दूरी डॉट डॉट दिए थे 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक बार आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व किए। कुछ भी नहीं, देखिए अशोक 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, उसके बाद फिर करा कि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, अब फिर पूर्व की ओर हम लोगों का 12 चला। तो प्रारंभिक स्थान से जिस जगह से स्टार्ट किया तो वहां से दूरी बताना है। तो वहां पर एक पाइथागोरस लगेगा, यानी पाइथागोरस जब त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पाइथागोरस का यानी कि प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न का आंसर निकाला जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। यहाँ पर करा है कि प्लस का अर्थ गुना है, फिर हम लोगों के सामने माइनस का अर्थ भाग है, फिर गुना का अर्थ माइनस है, और हम लोगों के सामने फिर इधर लिखा है यानी कि माइनस का अर्थ, अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, माइनस का अर्थ हम लोगों का भाग, और गुना का अर्थ लिखा है माइनस, और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस दिया गया है। तो यही सवाल है और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, तो प्लस के जगह गुना हो जाएगा, और 8 भाग के जगह हम लोगों के सामने प्लस कहाँ है, तो भाग के जगह आप क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो भाग के जगह जैसे ही प्लस लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह आपको लेना है भाग, और यहाँ पर गुना, तो गुना के जगह दोस्तों हम लोगों के सामने माइनस, और यहाँ पर 9 कर देंगे। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 9 और गुना 8 कर देंगे तो आपका 72, अब प्लस 8 में 4 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों -9। इसको जोड़ लीजिए, एक स्टेप और कर दीजिए। तो देखिए 72 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने 74, अब माइनस कर देना है दोस्तों 9। तो जैसे ही इसको घटा लीजिए आपका आंसर निकल चुका है। तो जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से, देखिए जैसे TEACH को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से अगर STUDY को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, तो सबसे पहले इसको आपको नोट कर लेना है कि क्या कोड दिया है। जैसे T है, E है, A है, C है और H है। इसका कोड हम लोगों के सामने लिखा है VG, उसके बाद C, E और J लिखा है। तो उसी प्रकार से करें कि इसका कोड क्या होगा, तो ST उसके बाद UDY, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है कि T से यदि V पे जा रहे हैं तो कितना लेटर उसने जोड़ा है या कितना लेटर का कमी क्या है, यही बात आपको सोचना है। जितने भी कभी वृद्धि कमी या कमी वृद्धि या वृद्धि वृद्धि इस तरीके से होता है। तो देखिए हम लोगों का T से V पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +2 किया है। E से G पे जाएंगे तो +2, A से C पे जाएंगे तो +2, C से यदि E पे आएंगे तो यहाँ भी +2, और H से J पे जाएंगे तो +2। तो उसी प्रकार से सब में आपको क्या करना है, +2 लेटर का क्या कर देना है, वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही आप +2 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो S में जैसे ही कर देंगे तो U हो जाएगा, T में जैसे ही 2 लेटर करेंगे V हो जाएगा, U में जैसे ही 2 लेटर करेंगे W, और D में जैसे ही करेंगे F, और इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों A आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं।
तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर दिया है इग्लू, उसके बाद झोपड़ी, घर और कार्यस्थल। तो बताना इनमें कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्यस्थल एक अलग हो जाएगा, क्योंकि कार्यस्थल का मतलब वहां पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, एक अलग। लेकिन जैसे देखिए इग्लू हो गया, झोपड़ी हो गया, उसके बाद घर हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये सभी रहने का स्थान है। ये सभी हम लोगों का यानी कि रहने का स्थान यानी निवास स्थान जिसको बोल सकते हैं, ये सभी रहने का स्थान है। यानी वहां पर क्या होता है दोस्तों, निवास। यानी कि एक तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कार्यस्थल इसमें अलग होगा। कैसे अलग होगा, क्योंकि ये सभी हम लोगों का रहने के लिए है। इग्लू हो गया, घर हो गया, झोपड़ी हो गया, तो एक निवास स्थान है, लेकिन कार्यस्थल वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे ई और ई, तो ई हम लोगों का ए और ई है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इसको लिखा है 5। उसी प्रकार से इसने दिया है समानुपात का चिन्ह, और इस जगह पर लिखा है एम और एन। यहाँ पर कर देते हैं एम और क्या लिखा है, एन लिखा है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा दोस्तों, वो बात बताना है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, उसने क्या किया है, ए के लिए यहाँ पर 1 लिख दिया, और गुना ई के लिए क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से एम के लिए होता है एबीसीडी में स्थान 13, एन के लिए क्या होता है 14। कैसे लिख रहे हैं 13 14, तो आप जानते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से वो नंबरिंग वहाँ पर आपको, आप ये वाला जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है। तो जेड का स्थान 26 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस प्रकार से आप नंबरिंग लिख के याद कर लीजिए, बिल्कुल आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 14 और गुना 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 182। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, कि इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 12 करी 2 हासिल रहा 1, 3 का 3 और 4 3 7, इधर 8, 182 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है हम लोगों के सामने करा कि शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में पहले आएगा। तो यहाँ पर डिक्शनरी में रखना है कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है। तो डिक्शनरी में रखने का रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, इस प्रकार से हम लोग जेड तक रखते हैं। अब जितना नाम दिया है सबसे पहले कॉमन कौन कौन है उसको हटाना होगा। तो देखिए आर और ए, इसमें भी आर और ए, और इसमें भी आर और ए, इसमें भी आर है। तो इसके बाद देखना है कि अब डिक्शनरी में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं इसमें एम आया, इसमें हम लोगों का जे आया, इसमें भी जे आया, इसमें एम आया। तो पहले हम लोगों का जे वाला आएगा, तो जे वाला के बाद भी 2 जगह जे आया, तो उसके बाद चेक कीजिए इसमें ई आ रहा है, इसमें के आ रहा है। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले ई वाला आएगा, यानी कि पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा पहला स्थान पे। दूसरा स्थान अगर पूछा जाता तो हम लोगों का ये वाला होता। अगर तीसरा पूछा जाता तो एम के बाद इसमें ई आ रहा है, तो ये हो जाता तीसरा। अगर चौथा पूछा जाता तो ये हो जाता। हम लोगों से पहले ही स्थान वाला पूछा है, तो पहला स्थान हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से सवाल दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से सवाल होगा। यहाँ पर जैसे है कि हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद 2 है और 6 है। तो ये कोड दिया गया है, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है SKY, उसके बाद है दोस्तों इधर हम लोगों के सामने इज, और यहाँ पर लिखा है ब्लू, तो इसको कर दिए। उसी प्रकार से देखिए इसका भी कोड दिया है। यहाँ पर जैसे 2 है और 4 है, तो इसका कोड इधर लिखा है हम लोगों के सामने, देखिए ब्लू। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों ब्लू, और इसके बाद है इधर कलर, तो यहाँ पर कर दे। उसी प्रकार से देखिए फिर इसका भी कोड दिया है। जैसे यहाँ पर 4, उसके बाद 3, उसके बाद लिखा है 6, इसका कोड क्या दिया है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने कलर, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए कलर, उसके बाद थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, देखिए तो कलर, उसके बाद हम लोगों के सामने इज, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का FUN। उसके बाद देखिए अब यही बता रहा है कि FUN के लिए क्या लिखा जाएगा, इसी का पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इन दोनों में कॉमन देखना होता है कि सभी में सबसे पहले क्या है। जैसे हमने यहाँ पर उठा लिया, इस प्रकार से किसी भी तरीके से आप घेरा लगा सकते हैं। जैसे 2 है तो इसमें भी 2 है, क्या नीचे वाला में 2 मिल रहा है क्या, नहीं। तो अब इन दोनों में लिए, इन दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है।
तो जैसे अगर इन दोनों में देखा जाए हम लोगों का, हाँ तो मिल गया। ये देखिए ब्लू यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे ब्लू है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ब्लू है, तो बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से और देखना है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है और उसको अलग अलग सिंबल से करना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 मिल रहा है, तो 4 को इस प्रकार से ले लिया, इसमें भी 4। तो अब इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या रहा है। ये देखिए हम लोगों के सामने कलर इसमें भी मिला और इसमें भी हम लोगों के सामने कलर मिल गया। और देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, हाँ तो बिल्कुल अभी और भी मिल रहा है, आपने नहीं देख रहे हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर छत, इसको अलग तरीके से हमने एक अलग डिजाइन दे दिया यहाँ पर इन दोनों में, तो वही दोनों में देखना कॉमन क्या है। ये देखिए इसमें ईज मिल रहा है और इसमें भी हम लोगों के सामने ईज मिल रहा है, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि FUN यानी फन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोगों का देखिए यहाँ पर फन एक बचा हुआ है और इसके लिए कोड यहाँ पर आखिरी में देखिए यहाँ से इसका कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए हम लोगों का इधर 3 बचा और इधर हम लोगों का फन के लिए पूछा जा रहा था, फन के लिए निकल गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।